तो पारदर्शी किसे कहते हैं? एक बार और समझ लीजिए, पारदर्शी क्या है? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं धुंधला या अंशतः दिखाई दे, यानी कि साफ साफ दिखाई न दे, उसे पारभासी कहा जाता है। जैसे कि तेलीय कागज, कुहासा, ये सब क्या है? पारभासी है, इसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक दीवार हो गया, एक दीवार से हम दूसरी ओर देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु। और हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहा जाता है? प्रकाश प्रकाश जब किसी समतल या चमकदार वस्तु से टकराता है, प्रकाश जब किसी चमकदार वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो यह हमारा क्या है? आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। इसे परावर्तित किरण कहेंगे। इसे कहेंगे समतल दर्पण, जो कि हमारे घरों में प्रयोग होता है। इसे हम अभिलंब कहेंगे। ये हमारा क्या है? अभिलंब, क्योंकि बीचों बीच है, अभिलंब। ये हमारा डायग्राम अब बन गया। हम डायग्राम के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से या किसी चमकदार सतह पर टकराता है, कोई भी प्रकाश जब चमकदार सतह पर टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परिवर्तन का नियम दो होता है। कौन कौन सा नियम होता है? तो आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, ये क्या है? हमारा आपतन बिंदु है। आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा परिवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि तीनों एक ही तली में रहते हैं। तीनों का तल एक ही होता है। तो पहला नियम हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? ये हो गया आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर आपतन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण सदैव, इसके बराबर ये होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्योंकि अगर यह हमारा 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री का बनेगा, ये हमारा 60 डिग्री का नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर रहता है। अगर ये 45 का होगा तो ये भी हमारा 45 डिग्री का बनेगा, इससे ज्यादा या कम नहीं बनेगा। इस प्रकार दोनों क्या होता है? बराबर रहता है। तो ये हो गया प्रकाश का परिवर्तन। अब कोई अब एक प्रश्न और है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पर टकरा, प्रकाश जो होता है यहाँ से अगर निकलेगा तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से होकर गुजरता है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं।
प्रकाश जब किसी भी सूक्ष्म कण से होकर गुजरता है तो वे कण जो होते हैं प्रकाश से कुछ ऊर्जा को तो ले लेते हैं, लेकिन सोख लेते हैं या वो तो सर उसे अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर दें, इनके फैलाने का काम करते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है या प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कण से होकर गुजरता है तो वे सूक्ष्म कण क्या होते हैं कि वे सूक्ष्म कण उन प्रकाश के कुछ ऊर्जा स्रोतों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेते हैं, फिर उन्हें चारों तरफ विकिरित कर देते हैं, इनके फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये हमारा प्रकीर्णन अब हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पुराने हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में आएंगे तो इसके आगे का हम अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।